चलिए कुछ नया सीखते हैं। आज की इस वीडियो में हम व्याकरण के एक अंग के बारे में फिर से चर्चा करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको शब्द के बारे में बता चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम पद के पूरे भेद जानेंगे, कितने प्रकार के हमारे पद बनते हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पद होता क्या है। देखिए, पद हमारा क्या होता है, जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहते हैं। देखिए, शब्द तो आपके बता चुके हैं कि शब्द होता क्या है, उसके बारे में वर्णों के एक सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। लेकिन वही शब्द क्या है, अब शब्द अगर वाक्य में हम प्रयुक्त करेंगे तो वो पद बन जाते हैं। इसके अलग अलग रूप भी होते हैं। देखिए, पर जब इसका प्रयोग वाक्य में होता है तो इसका रूप भी बदल जाता है। रूप में बात करें, कैसे रूप में बदलेगा, अगर देखा जाए तो जैसे में एक हम शब्द लेते हैं लड़का, ठीक है, लड़का एक शब्द लेते हैं, ठीक है, और लड़का का अगर हम रूप बदले, जैसे बात करें वचन में, लड़का से क्या बना दे, लड़के बना दे, बहुवचन में हो जाएगा। अगर लिंग में बात करें तो ये पुल्लिंग है, अगर इसका स्त्रीलिंग बना सकते हैं तो लड़का से क्या बन जाए हमारा, लड़की। ठीक है, आया समझ में कि नहीं। तो इसका क्या है कि ये परिवर्तन हो रहा है। तो जो पद होते हैं ये क्या होते हैं, कारक के अनुसार इसमें परिवर्तन हो जाए, लिंग के अनुसार परिवर्तन हो जाए, काल के अनुसार परिवर्तन हो जाए, और साथ में एक चीज और है कि वचन के अनुसार परिवर्तन हो जाए। तो इतने परिवर्तन इसके रूप बदलते रहते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बात करें राम आम खा रहा है, ठीक है, ये पूरा वाक्य है। लेकिन अगर हम सिंगल अगर बात करें राम की, तो राम क्या एक तरह से शब्द हो गया। आम अगर है हमारा क्या है कि आम भी एक तरह से क्या है हमारा शब्द है, लेकिन हम वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं। तो अब इसको देखिए कौन सा इसको पद मिला है। तो राम क्या खा रहा है, तो राम आम खा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कर्म हो जाएगा। ठीक है, तो कर्म, इसको कर्म वाला पद मिला है, इसलिए ये क्या है यहाँ पर, वैसे तो हमारा क्या था, शब्द था, लेकिन वाक्य में जब प्रयोग कर दिया गया तो क्या बन गया हमारा, पद बन गया। तो ठीक है, आया समझ में कि नहीं। आइए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि पद का परिचय, जानते हैं कि इसके कितने तरह से हम परिचय जान सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जानते हैं हम लोग पद के प्रकार में। पद कितने प्रकार के होते हैं। विकारी पद एक होता है हमारा, एक होता है हमारा अविकारी पद। मतलब पद के प्रकार हमारे दो प्रकार के होते हैं, विकारी पद या एक दूसरा कौन सा, अविकारी पद है। पद को भी हम शब्द कह सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शब्द से ही बनता है हमारा पद बनता है। ठीक है, तो पद कहें चाहे शब्द कहें, दोनों एक ही है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं विकारी पद या शब्द के बारे में। जो शब्द लिंग वचन कारक और काल के प्रभाव से परिवर्तित होते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी का मतलब क्या होता है हमारा, विकारी का मतलब होता है परिवर्तन। मतलब इसमें कह दिया गया है कि जो शब्द लिंग वचन कारक और काल के प्रभाव से परिवर्तित होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, एक शब्द लिए हैं लड़का, ये लड़का अगर बात करें, अगर इसका लड़का क्या है यहाँ पर, एक वचन है। अगर हम वचन की बात करें तो ये क्या है, एक वचन है। इसका हम बहुवचन बना सकते हैं, लड़का से क्या बना सकते हैं, लड़के। ये हमारा क्या हो गया, बहुवचन हो गया। ठीक है, अगर लिंग की बात करें तो ये पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, लड़की। तो देखिए इसमें क्या है, अगर बात करें तो वचन से भी परिवर्तन हो गया आपका, लिंग का भी इसका परिवर्तन हो गया, ये आपका हो गया स्त्रीलिंग। ठीक है, अगर हम बात करें किसका, कारक का, जैसे मैं का कारक अगर हम परिवर्तन करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, मुझसे बनेगा, मुझसे। और अगर हम परिवर्तन करें कारक में तो क्या बनेगा, मुझको। ठीक है, मुझको। आया समझ में कि नहीं। ठीक है, तो मैं का मुझसे मुझको, ये कारक में इसका हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कितने होते हैं हमारे, ये 4 होते हैं। इसमें कौन कौन सा आता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल पूरा बताएंगे। ठीक है, आइए आप जानते हैं अविकारी पद या शब्द होते क्या है। देखिए इसमें क्या था कि जो शब्द है लिंग वचन कारक और काल के प्रभाव से परिवर्तित होता है, लेकिन अविकारी पद में होता क्या है,
जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी को हम अव्यय भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे शब्द कौन सा हमारा है, जैसे अगर बात करें तो मतलब इस पर, यथा, इधर और इसलिए, जो ये सब शब्द लिया गया है ना, ठीक है, इस पर ना ही लिंग का प्रभाव पड़ेगा, वचन का, कारक का और काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे जो शब्द होते हैं उसे कौन सा शब्द कहते हैं हम लोग, अविकारी शब्द या पद भी कह सकते हैं। ये भी कितने होते हैं हमारे, 4 होते हैं। देखिए पहला कौन सा होता है हमारा, क्रिया विशेषण, दूसरा समुच्चय बोधक, तीसरा संबंध बोधक, चौथा हमारा क्या है, विस्मयादि बोधक। इसके बारे में भी हम डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आपको पद होता क्या है उसकी परिभाषा आई होप समझ में आ गया होगा। ये कितने प्रकार के होते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।